इस एजुकेशन सिस्टम ने मेरे जैसे लाखों बच्चों को बर्बाद कर दिया और ये आपको भी कर रहा है। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप बर्बाद हो रहे हो और आपको पता भी नहीं है। हाय, आई एम श्योर इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ये कैसा हुआ। आज से 200 साल पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया। उनका मकसद था ऐसे इंडियन बनाओ जो रूल फॉलो करें, जो उनकी बात माने। और वही 2026 में भी वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो 200 साल पहले था। क्रिएटिविटी को पनिश किया जाता है, रट्टेबाजी को रिवॉर्ड मिलता है और क्वेश्चन पूछने वाले को बदतमीज बताया जाता है। आज भी हम 19वीं सेंचुरी के मेथड से 21वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? तो सबसे पहले बात करने वाले हैं फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। फिनलैंड में 16 साल तक बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता। फिनलैंड पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, फिनलैंड पर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है। और इंडिया में सब उल्टा है। यहाँ रट्टेबाजी को रिवॉर्ड मिलता है और कॉन्सेप्ट वाले को गाली मिलती है, कॉन्सेप्ट वाले को कोई जानता तक। और इंडियन स्कूल की कंडीशन तो इससे ज़्यादा ख़राब है। इंडिया के स्कूल, ये स्कूल वाले लाखों पे फीस चार्ज करते हैं बस रटाने के लिए। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपके पैसों से, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैं आपको बताऊं, इन प्राइवेट स्कूल में प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इन प्राइवेट स्कूल में प्रॉपर लैब नहीं है। लैब है तो लैब पर ताला लगा हुआ है। मैं आपको अपने स्कूल की बात बताता हूँ। मैं जिस स्कूल में था वो लाखों पर फीस चार्ज किया करते थे और मुझे याद भी नहीं कि मैं 12th में कितनी बार लैब गया हूँ। मुझे याद है मैं 1 से 2 बार ही लैब गया हूँ। पहली बार जब प्रैक्टिकल का टाइम था, दूसरी बार जब कोई बड़ा अफसर उनके यहाँ चेकिंग करने आया था। आप इमेजिन करिए, एक 3 से 4 साल का बच्चा जो ठीक से बोलना नहीं सीखा, उसे स्कूल भेज दिया जाता है और पेरेंट्स नहीं समझते ये उम्र उसकी खेलने कूदने की है, ना कि इन स्कूल वालों के हैवी बैग उठाने की। पर पेरेंट्स को लगता है कि आज उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन जल्दी नहीं कराया तो शर्मा जी या गुप्ता जी का बच्चा उनके बच्चे से आगे निकल जाएगा। और यही कंपटीशन, यही माइंडसेट के कारण आज बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर 42 मिनट में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है। मगर क्यों? फेलियर का डर, पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे वाला जहर। क्या एक मार्कशीट की कीमत किसी की जान से बढ़कर है? गलती किसकी है? इस सोसाइटी की? नहीं, गलती है उस सोच की जो 200 साल पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है। कुछ बदलाव नहीं आया। ये सोच बदले तब जब ये कोचिंग सेंटर वाले बदलने थे। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री बिलियन ऑफ डॉलर की हो चुकी है। इन कोचिंग सेंटर वालों ने एजुकेशन को रेस बना दिया है। 95% नहीं आई तो आप फेलियर। और लोग अपनी स्किल छोड़कर रैंक के पीछे भागने लगे हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे लाखों फीस चार्ज करते हैं पर सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टाबाजी करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते, क्रिएटिविटी नहीं, बस उनको पैसा मिलता है और आपको रट्टेबाजी सिखाते हैं। और सिलेक्शन होते हैं, वाकई में सिलेक्शन होते हैं इनके यहाँ, पर कितनों के? 100 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। बाकी बच्चों की क्या गलती? बाकियों ने पैसे नहीं दिए पर बाकी बच्चे रट्टाबाजी नहीं कर पाते, उन्हें कॉन्सेप्ट सिखा नहीं पाते ये कोचिंग वाले। मैं हमेशा से कहता हूँ इन कोचिंग सेंटर वालों को अपनी टैगलाइन बदल लेनी चाहिए। ये कोचिंग सेंटर वाले अपनी टैगलाइन बदल के ये रख लें कि आप अपना पैसा हमें दो, हम आपके बच्चों को रोबोट बनाएंगे, ना कि इंजीनियर और डॉक्टर। आप लोग इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर कैसे निकल सकते हो? सबसे पहले रट्टाबाजी बंद करो, रटना आज से ही बंद कर दो। दूसरा, समझना शुरू करो। और तीसरा, अपनी स्किल पर काम करो, खुद पर काम करो और बदलने की धीरे धीरे कोशिश करो। बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, एकदम बदलाव नहीं आए। अपनी स्किल पर काम करो, तभी आप इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल पाओगे। अगर आपने कभी भी ये प्रेशर फील किया है तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे और एजुकेशन में बदलाव आए, जिससे आने वाली हमारी जनरेशन, आने वाली हमारी पीढ़ी वो इस ट्रैप से बाहर निकल। बदलाव तभी आएगा जब हम सच बोलने से नहीं डरेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब फॉर मोर डॉक्यूमेंट्री। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।